देखें क्या जमीन का जो विवाद है, जमीन विवाद में जो एसडीएम कोर्ट की अगर बात करेंगे, है ना, तो क्या आपका समस्या का हल वहां से निकल सकता है? किस समस्या को लेकर आप एसडीएम कोर्ट में जा सकते हैं? जमीन का मान लेते हैं कब्जा का विवाद है, क्या एसडीएम कोर्ट में जा सकते हैं? जमीन का जो अगर मान लेते हैं रजिस्ट्री का विवाद है, क्या आप एसडीएम कोर्ट में जा सकते हैं? जमीन का अगर मान लेते हैं सीमा विवाद का मामला है तो क्या आप जा सकते हैं? देखें ये सभी जो समस्या है ना, एसडीएम का अपना एक कार्य होता है, क्षेत्र का कार्य होता है, और साथ में जो वो क्षेत्र के मजिस्ट्रेट हैं तो उनका उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखे, उन पर भी उनका ध्यान रहता है, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का कोई विवाद इस प्रकार से उत्पन्न ना हो कि लोग उग्र हो जाएं और आपस में ही मारपीट करना शुरू कर दें। तो आखिर इन तमाम समस्याओं को लेकर आप कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपको हक प्राप्त होगा या नहीं होगा, यहाँ पर जो सवाल है। ये कह रहे सर 2012 में जमीन रजिस्ट्री करवाया, उसके बाद हमने कब्जा नहीं मिला, फिर हमने एसडीएम से वकील के माध्यम से पक्की नापी का आदेश करवाया, जिसके बाद पक्की नापी हुई, उसके बाद विपक्षी पार्टी सिग्नेचर नहीं किया और यहाँ पर जो है ये कहने पत्थर को उखाड़ दिया और फिर साहब के सामने पत्थर को गाड़ दिया। उसके बाद हम कोई भी यहाँ पर जो है कार्य करने जा रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा करने का यहाँ पर माहौल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो जो देखें समस्या इस तरह का जो समस्या, इसमें आपको करना क्या चाहिए फिलहाल, अगर आपने जो है ज़मीन की रजिस्ट्री करवाया है और वहाँ पर अगर कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप रजिस्ट्री अगर आपका हो गया है, रजिस्ट्री का जो है एक तरह से यहाँ पर म्यूटेशन आपने जो करवा लें, ठीक है, म्यूटेशन के साथ आप एलपीसी भी बनवा लें, ये सारा कार्य आपका दस्तावेज है उस हिसाब से बनवा लें। उसके बाद उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दें कि वो आपके संपत्ति को अवैध तरीके से जो है जबरन जो है कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है, आपकी खरीदी हुई संपत्ति को, उस पर आपराधिक मुकदमा जो है वो आप दर्ज करा दें। तो इस तरह का जब आप कार्य करेंगे तब सामने वाला व्यक्ति को समझ में आएगा। अभी फिलहाल आपको जो है सिविल न्याय आपको तो मिलना ही है, ये सब तो ठीक है, मान लेते हैं कि आपने एफआईआर कर दिया, आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन आप सबूत के तौर पर जो है ना आपको यहाँ पर वीडियो उसका बना लेना चाहिए। देखें इससे क्या होगा, वो जैसा कर रहा है वो आपके पास प्रूफ है, कल को अगर मामला कोर्ट में भी जाता है तो आप सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं कि आपके पास दस्तावेज होते हुए भी, सारा प्रक्रिया होते हुए भी वो जो है आपको परेशान कर रहा है, आपको तंग कर रहा है। सवाल है सर हम लोग का 25 साल से ज़्यादा जो है यहाँ पर सीलिंग ज़मीन में कब्जा है और यहाँ पर ज़मीन मालिक हम लोग को देने का वादा किया और दिया, लेकिन किसी दूसरे को बेच दिया ज़मीन को। रजिस्ट्री यहाँ पर करवाने का जो है यहाँ पर पट्टा बनवा लिया, कब्जा जो है बेदखल की बात करता है। देखें अगर जमीन पर कब्जा है मान लेते हैं तो आप अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सिविल कोर्ट 25 साल से कब्जा है, सिविल कोर्ट में जो है आप केस फाइल कर दें, ठीक है। और रही बात जो अगर जमीन का, तो जमीन मालिक जो है अगर देने का वादा किया था मान लेते हैं और वादा से अब वो मुकर गया है, दूसरे को बेच दिया है, तब तो दूसरे के बीच में लड़ाई तो चलेगी और डिपेंड करता है फैसला जिसके भी पक्ष में आ जाए। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पर जो है अब जिनका अधिकार था वो अगर दूसरे को बेच दिया है तो आप एक कब्जा करने वाले हैं, दूसरे के पास दस्तावेज कागजात है, उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो अब दोनों का दावा किया जाएगा, अब डिपेंड करता है कि पक्ष किसके पक्ष में फैसला हो। आप भी अपना दावा रखेंगे कि मेरा लंबे समय से कब्जा है और जो जमीन का मालिक है हमको देने का वादा भी किया था और हम इसको लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं और फिर भी दूसरे को जो है बेच दिया हमें परेशान करने के लिए, है ना। तो ये कार्य आपके लिए यहाँ पर बेहद सही रहेगा। अगला सवाल है सर मेरे पिताजी ने 1970 में एक जमीन खरीदा था, उस पर घर बना लिया लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं करवाए और
अब जो बेचा था उसका पोता आकर फिर से रजिस्ट्री कराने की बात करता। मुझे ये बताइए कि आज जो सर्वे हो रहा है उसमें मेरे पिताजी के नाम पर होगा या दोबारा रजिस्ट्री कराना होगा। 1970 में देखें, अगर आप जमीन खरीद किए, म्यूटेशन नहीं कराए हैं, ठीक है, तो उस केस में आपके नाम सर्वे नहीं होगा, आपके नाम जो है यहाँ पर सर्वे नहीं होगा। जिसका म्यूटेशन है, जिसका यहाँ पर अभी वर्तमान में म्यूटेशन है, उसी के नाम सर्वे होगा। तो प्रयास तो करें आप म्यूटेशन जो है करवा लें, और नहीं 1970 का पुराना सब कुछ दस्तावेज पुराना नंबर से लिखा हुआ है तो आप या तो सिविल अपील में चले जाएं अपना दावा पेश करने के लिए, और नहीं तो फिर से आप उसको जो है फिर से लिखवा लें। तो जो आपको यहाँ पर जो है उसमें तो आपको इसमें अधिक खर्च लगेगा, अधिक खर्च इसमें लगेगा। आप उसमें सिविल अपील में भी जा सकते हैं अपना दावा पेश करने के लिए। कोर्ट आदेश अगर दे देगा, जमीन रजिस्ट्री जिनका जमीन है वो तो मान लेते हैं केस में पक्ष ही नहीं रहे, लड़ना चाहिए। अगर वो जमीन जो है उनको कोई आपत्ति नहीं है तो उनको आप अपना क्या पक्ष रखेंगे, वो तो नहीं रखेंगे, केस जल्दी समाप्त हो जाएगा, आपके पक्ष में आदेश जारी हो जाएगा। आदेश जारी हो जाएगा तो उस आदेश अनुसार तो फिर तो सर्वे या जो भी हो करना ही है, कोई भी कार्य हो जाए तो करना ही पड़ेगा, इसलिए कि कोर्ट का आदेश है। सवाल है, मेरे माँ जो है 5 बहन है और मेरी नानी पूरी जमीन एक लड़की के नाम से जो है बख्शिशनामा कर दी 2000 सन में। क्या मेरे यहाँ पर देखें, सीधी सी बात है, अगर पैतृक संपत्ति है, ठीक है, एक दादा परदादा की संपत्ति, ऐसे आप समझें, दादा परदादा की संपत्ति है, ठीक है, परदादा की संपत्ति है। अब ये जो है इनका मान लेते हैं कि अब बच्चे हैं, किन्हीं का ये पिता है, अब इनका जो इनकी पिता है, अब इनकी एक पत्नी है ना, तो अब ये जो है इनके मान लेते हैं 5 बहन ही है, 5 बेटी ही है। अब इनका भी देहांत हो जाता है, ये सब भी नहीं है। अब इनकी पत्नी जो है एक बेटी को अगर दे देती है इस जमीन को, एक बेटी को, जो कि दादा पूर्वज का जमीन था इनका, तो ये यहाँ पर संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। पूरी संपत्ति देने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार को आप जो है शून्य घोषित करवा सकते हैं, इस अधिकार को आप रद्द करवा सकते हैं, ठीक है, इसलिए कि इनको जितना अधिकार है उतना ही ये कर सकती है। अधिकार तो है, अपने पिता का जो है, अपने पति का जो प्रॉपर्टी है उस पर अधिकार है, अपने पिता का जो प्रॉपर्टी है उस पर अधिकार है, इसलिए कि यहाँ पर जो है पति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन पति का जितना भी संपत्ति है उस सभी पर अधिकार नहीं है। उन पे जो 5 उनकी एक तरह से बेटी होगी और उनका भी अधिकार है। तो 5 बहन है तो 5 बहन का संपत्ति में अधिकार होगा। लेकिन अगर इनकी माँ के नाम से संपत्ति अर्जित है तो उनको पूरा अधिकार है। अब आप कुछ भी कर लेंगे वो अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं सर आपका वीडियो अच्छा लगा, मुझे मेरे परदादा दूसरे गांव से जो है शहर गए छोड़कर जमीन, वह मिल सकती है क्या? 200 साल से लगभग छोड़ कर आए थे, उस पर दूसरे ने कब्जा कर लिया, वह जमीन मिल सकती है क्या? आप वीडियो बनाए प्लीज। देखें मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास जो पुराना खतियान है ना, अगर आपका जहां पर भी जमीन है, आपका जो पुराना खतियान है जो कि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जो है तैयार किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा जमीन को जो है यानी द्वारा तैयार किया गया था, तैयार जो है यहाँ पर किया गया था, तो अगर ये जो दस्तावेज है, जो पुराना खतियान है, उसमें अगर आपका नाम दर्ज हुआ होगा, आपका तो नाम नहीं ही दर्ज होगा, आपके दादा, आपके परदादा जो भी होंगे उनका नाम अगर दर्ज हुआ होगा तो इस पर एक दावेदारी की जा सकती है। मतलब क्या, आप दावा यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं मेरा संपत्ति है ये। अब वर्तमान में वो किसी और के नाम से भी हो गया होगा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, कब्जा कोई और कर लिया होगा उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन कागजात तो होने चाहिए, सबूत तो होने चाहिए। आपको सिर्फ पता है कि आपकी जमीन यहाँ पर है, लेकिन आपके पास सबूत होने चाहिए, आपके पास प्रूफ होने चाहिए। अगला सवाल है, मेरे जमीन है और मेरे दादाजी ने लिया था, केवाला भी है, रसीद भी कट रहा है। मेरे दादाजी जिस जमीन लिया था उसका बेटा 144 लगा दिया।
मेरा पक्ष में डिग्री मिला, लेकिन उसका गोतिया फिर से 144 लगा दिया। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ें, ठीक है, और उसके खिलाफ जो है ना एडीएम कोर्ट में एडीएम कोर्ट में केस फाइल कर दें। और रही बात 144 बार बार जाके कर देता है ना, अगर आप जितना जमीन लिए थे, आपका जितना रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री से आप वंचित नहीं हो सकते। अगर वो रजिस्ट्री कोई एक हिस्सेदार अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचा है तो आप उससे वंचित नहीं हो सकते। वो तो आप अगर कोई अपना हिस्सा बेचा है, हाँ पूरा किसी दूसरे का हिस्सा बेच दिया, किसी दूसरे का हक बेच दिया, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई अपना शेयर, अपना हक बेचा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।